Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. I hope today it was very good day. कल और आज का दिन मार्केट एक वन साइडेड डायरेक्शन में था, बट आज हमने देखा कि मार्केट ओवरऑल वी हैव सीन सेल ऑन राइज ही था, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी में तो मोमेंट काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते कि आज हुआ क्या है, राइट। अभी अगर आप ये कैंडल को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट हुआ गैप अप ओपन नियर बाय 820 830 के आसपास, 800 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ आया, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हुई और नीचे से मार्केट को पुश करके ऊपर लेके जाया गया, ठीक है। अगर ये वीक, ये जो कैंडल है इसकी जो ये वीक है और ये वीक को अगर आप देखोगे तो आपको ये वीक ज़्यादा बड़ी दिखेंगी। अगर मैं ड्रॉ करूँ सो दिस इज द एग्जैक्ट वीक, ओके, हियर एंड दिस वन इज दिस मच ओनली। तो ये वीक काफ़ी बड़ी है, इसका मतलब हेवी बाइंग डाउन साइड से रिटेलर्स के थ्रू और डीआई के थ्रू हेवी बाइंग हुई है, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ रिटेलर्स और डीआई के थ्रू, उसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि एफआई ने आज फिर प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। दे बॉट नियर बाय 13,969 करोड़ और 20,837 करोड़ का उनका सेल ऑफ है। तो जो डिफरेंस प्रॉफिट बुकिंग है दैट इज क्लोज टू 7,000 करोड़। अब आप बोलोगे कि ये 7,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, इसका मतलब एफआई स्टिल इज इट निगेटिव? मैं आज ये नहीं कहना चाहूँगा कि एफआई निगेटिव है, बिकॉज अगर आपको याद होगा कि थर्ड को जब एग्जिट पोल था तो एग्जिट पोल के समय ये फ्रेश बाइंग एफआई के द्वारा की गई थी 6,867 करोड़ की, और लगभग यही अमाउंट था जो उन्होंने बाय किया था। बट नेक्स्ट डे बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट मार्केट फेल वेरी बैडली। हम लोग लोअर सर्किट के आसपास गए तो 4 तारीख को एफआई ने लगभग 12,000 करोड़ का माल सेल किया। मतलब अगर उन्होंने 6,008 करोड़ का माल बाय किया है, जो ऊपर के रेट पे उन्होंने शायद लिया होगा, और दूसरे दिन 12,000 करोड़ का माल सेल किया है, इसका मतलब उन्होंने कुछ में प्रॉफिट बुक किया होगा और कुछ में लॉस बुक किया होगा, ठीक है। तो अब जब मार्केट में अपमूव मिला तो उन्होंने जो उनके पास पहले की होल्डिंग्स है वो एडजस्टमेंट करने के लिए ये प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ऐसा एक अनुमान है, ऐसा एक एनालिसिस है। आई मे बी रॉन्ग बट स्ट्रैटेजिकली ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो हम लोग ये जो हेवी सेल ऑफ हुआ, ये सेल ऑफ हम लोग प्रॉफिट बुकिंग ही कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज कल से जब मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश है तो इतने बड़े क्वांटिटी में सेल करने का मतलब प्रॉफिट बुक करना होगा। ये पैनिक की हम ये नहीं कह सकते कि एफआई फिर से इतना ही बड़ा माल कल भी सेल करेगा, बट इट्स वाइज एंड वर्जा। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड आई ट्राई टू मेक अप दैट फ्रंट ऑफ यू। सो आज निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको कहा कि नीचे से हेवी बाइंग पुश हुई है, ठीक है। और अगर हम लोग डेली कैंडल पे जाए, 50 मिनट्स के कैंडल पे जाए, दिस इज डेली कैंडल, तो आज मार्केट ने वोलेटिलिटी तो थी, 100 एंड 150 पॉइंट्स का जो मोमेंट है वो तो जैसे मतलब मक्खन जैसा चल रहा है ऊपर नीचे मार्केट में। उसके पीछे रीज़न क्या है? इतना हेवी सेल ऑफ होने के बाद ये वोलेटिलिटी होगी आने वाले कुछ दिनों तक, क्योंकि विक्स भी अभी अच्छा खासा डिस्काउंट हुआ तो है, बट अभी भी वो 15 के नीचे नहीं गया। जब तक 15 के नीचे नहीं जाता तब तक 15 नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली प्रिसाइजली इफ आई से 13.5 के नीचे जब विक्स जाता है तभी मार्केट की वोलेटिलिटी कम होती है। अभी ये मार्केट की वोलेटिलिटी होगी ही, क्योंकि 2 ही दिन पहले हमने बहुत बड़ा क्रैश देखा है, तो इमीडिएटली 1 या 2 दिन में हम मार्केट को स्टेबल होते हुए नहीं देखेंगे। मार्केट डायरेक्शनल नहीं हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक। अब विक्स ने आज क्या किया? विक्स आज नीचे आते गया, राइट। आज का शायद ये ओपनिंग है, राइट। तो यहाँ से विक्स ने आज फिर लगभग
10% के आसपास आज भी विक्स नीचे आया। तो इसका बेनिफिट हमें मिला प्रीमियम में, ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े और चीप हो गए, और फ्राइडे एंड मंडे को ये विक्स और भी नीचे आएगा, जिससे हमारे प्रीमियम्स के पहले जैसे रेट्स हुआ करते थे निफ्टी में 150 एंड अप्रोक्सीमेटली, मतलब इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन 150 में मिल जाता था, 150 के नीचे, और बैंक निफ्टी में डीप इन द मनी हमें 500 550 के रेंज में मिल जाता था, वो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी एट द मनी ऑप्शन में अभी भी प्राइस हाई है। निफ्टी बैंक में लगभग 620-30 के आसपास जा रहा है, और वो भी स्लाइटली ओटीएम में, मतलब एट द मनी अभी भी 700 के आसपास है। तो और भी 100-150 पॉइंट का प्रीमियम डिके होना ज़रूरी है, और वो जैसे ही ये विक्स नीचे आते जाएगा प्रीमियम डिके होते जाएगा, जो फ्राइडे या मंडे तक सेटल हो जाएगा और हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में फिर से आ जाएंगे। ठीक है, अब निफ्टी बैंक हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी बैंक की भी अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ भी लगभग वही सीन है, बट निफ्टी बैंक में आज वोलेटिलिटी थोड़ी एज कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी कम थी, मोमेंटम कम था। ये हो गई अपर वीक, ये हो गई डाउन साइड वीक। तो आप देखोगे कि मार्केट गैप अप होने के बाद टॉप लगाया, और टॉप लगाने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ से हेवी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो डीप में क्वांटिटी बाय होती जा रही है विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ एफआईआई, राइट। मतलब रिटेलर्स आर बुलिश एंड आवर डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर बुलिश इन मार्केट। बट एक और चीज चौंकाने वाली है जो मैं आपको नोटिस में लेके आना चाहता हूँ, दैट इज पीसीआर डाटा। पीसीआर डाटा इज इंडिकेटिंग अस निगेटिव। आज अगर मॉर्निंग में देखा जाए तो लगभग 60-62 के आसपास पीसीआर डाटा था निफ्टी का, और निफ्टी बैंक का भी 63-64 के आसपास था। बाद में चेंज हुआ जरूर, बट निफ्टी बैंक का अभी भी 0.63 है। बट पीसीआर इतना वीक होने के बाद भी मार्केट में उस तरीके का कंटिन्यूस फॉल नहीं आ रहा है जिस तरीके का आना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर बाइंग ऑन एवरी डीप। थोड़ा सा भी डीप मार्केट में आ रहा है तो लोग बाय कर रहे हैं। अब क्या होने के चांसेस है? चांसेस ये है कि कल आरबीआई पॉलिसी भी है, इफ यू नो। तो आरबीआई पॉलिसी है, तो मुझे ऐसा लगता है इफ मार्केट गोज अप तो ये जो 0.63 है ये फिर से 0.90 या 1 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। या तो एक ये सिनारी होगा, या फिर आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, बिकॉज 2 दिन अच्छी खासी बुलिशनेस मार्केट में आई तो थोड़ी बहुत हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम हैविंग न्यूट्रल व्यू ऑन द मार्केट। मतलब अगर मार्केट वीक किसी भी रीजन से होता है तो बड़े तेजी से फिर से फॉल आ सकता है, बिकॉज पीसीआर इज ऑलरेडी निगेटिव। मतलब जो कॉल राइटर्स है वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं तगड़ी पोजीशन बना के। यू कैन सी ओवर हियर 49,500 के ऊपर कॉल राइटिंग 9.82 लाख है, और पुट राइटिंग उससे कम है 7.39 लाख। और अगर मेजर आपको देखना है कि पोजीशन का है, दैट इज साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस ऑफ 50,000। तो 50,000 पे तो हेवी कॉल राइटिंग है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि मेजर पोजीशन गॉट क्रिएटेड टू सेल ऑन द राइज। मतलब देयर आर पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग मार्केट कैन गो डाउन साइड, तो ये पोजीशंस बनी है। अब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करता है, मतलब निफ्टी का जो हमने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था, निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है दैट इज 22,950 के आसपास उसका रेसिस्टेंस है। तो आज निफ्टी ने यहाँ जाने की कोशिश की, 900 क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ से रिवर्स हुआ। अब क्या होगा, अगर मार्केट में फ्रेश अपसाइड आपको चाहिए तो ये ब्रेकआउट करके 23,000 क्रॉस करना होगा, फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं और मार्केट कैन गो शार्पली अप।
और यहाँ निफ्टी बैंक में भी वही है। हमारा जो लेवल था रेसिस्टेंस, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 49,547 के आसपास। मार्केट लगभग 650 के आसपास गया, उसके थोड़ा ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से फॉल आई, मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके आगे जाता है तो 50,000 के आसपास, मतलब 49,950 के आसपास बैंक निफ्टी भी जा सकता है, उसे भी क्रॉस कर सकता है अगर निफ्टी का सपोर्ट मिले। निफ्टी इफ ब्रेक्स 23,000 लेवल्स। ओके, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि टुमारो इज़ फ्राइडे। अब फ्राइडे नॉर्मली वी सी फ्राइडे वोलेटिलिटी होती है, और जिस तरीके से ऑप्शन चेन डाटा बना हुआ है तो यू शुड गेट प्रिपेयर टू सी वोलेटिलिटी टुमारो। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यू शैल प्लान टू सेल ऑन राइज, थोड़ा सा देख के, और मार्केट डीप आया तो आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि मार्केट अब स्ट्रेट नहीं जाने वाला है, वो अप एंड डाउन करते ही रहेगा जब तक पीसीआर डाटा स्टेबल नहीं होता है। बिकॉज मार्केट है बुलिश, सेंटिमेंट्स आर बुलिश, बट पीसीआर इज बेरिश, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेवल्स एंड द सपोर्ट। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी का जो सपोर्ट है दैट इज, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करूं तो ये लेवल आपको कंसीडर करना है 22,697। मार्केट यहाँ कहीं अगर आता है तो यहाँ से फ्रेश बाइंग रिवर्सल आ सकती है। ये ब्रेक करता है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। और निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट है, आज भी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट ये लेवल पर आके बाउंस बैक हुआ, तो वी शुड कंसीडर सपोर्ट 48,700 to 800, 48,300, 300, उसके ऊपर 46,700 to 800 और 46,350 के आसपास सपोर्ट है। तो सपोर्ट के आसपास अगर आए मार्केट और यहाँ से रिवर्स ले तो यहाँ हमें बुलिश जाना है। रेसिस्टेंस अगर फेस करता है मार्केट 600-650 के आसपास, तो वहाँ से हमें सेलिंग करना है, मतलब पुट्स में एंट्री करना है। दिस इज द वे यू शुड वर्क। सो आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन एंड द वीडियो. You can share with your friends and relatives, subscribe the channel, and you can smash like button if you like the video. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Take care.